बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ वाटर पोल्यूशन। आपको याद होगा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज ग्लोबल वार्मिंग। उससे पहले हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। तो वाटर पोल्यूशन क्या है? अगर आपको पता है, पहले वाटर के बारे में थोड़ा सा। वाटर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रेशियस है। और आपको ये भी पता है कि वाटर, दो के अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, 70% ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर, बट स्टिल कि अगर हम वाटर की बात करेंगे तो 97% ऑफ वाटर जो है वो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दैट इज़ इन ओशंस, सीज। तो वो नमक वाला पानी है, तो हम उसका डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ 1-2% से ग्लेशियर्स में है, उसमें जम गए हैं। और सिर्फ 1% जो पानी है वो हमारे पीने के लिए है और जो हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम पानी को गंदा करने के लिए कोई कसर पीछे नहीं छोड़ते हैं। तो आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बोला कि वाटर जो है दैट इज़ प्रेशियस रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स है। तो इससे हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल आती है। लेकिन पानी जो है उसकी स्केर्सिटी बढ़ रही है, पानी की कमी हो रही है। और पानी हमारे लिए अब कम होता जा रहा है, अगर है भी, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न क्या है? वाटर गेट्स पोल्यूटेड। तो पोल्यूशन कैसे होता है उस वाटर में, वो कैसे? तो इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है उनमें होता है। तो हम अब पानी जो होता है, पानी पोल्यूट कैसे होता है, गंदा कैसे होता है? जब हम कपड़े धोते हैं, वो जो साबुन उसमें सोप जो उसमें निकलता है, तो वो पानी के साथ मिलता है। या हम इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट जो निकलता है वो पानी में हम डालते हैं। तो इसके साथ साथ हम पानी, जब हम नहाते हैं या कुछ और ऐसे जो हमारे घर में कूड़ा करकट निकलता है, उसको हम पानी में फेंकते हैं। क्योंकि जो भी हमारी गंदगी है वो हम प्रेफरेबली कहाँ पे डालते हैं? पानी में डालते हैं। हमें लगता है कि ये बस उसमें बह जाएगा, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये अगर पानी के साथ जब ये मिलता है तो इससे कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है उसको, उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी पानी न होने की वजह से। तो अगर हम बात करेंगे कि जब हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज स्वेज, टॉक्सिक केमिकल, स्वेज जो घर से निकलता है, टॉक्सिक केमिकल जो इंडस्ट्री से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, वो किस में मिक्स हो जाता है? पानी में। और पानी क्या हो जाता है? ये पोल्यूट हो जाता है। तो वो सब्सटेंसेस जो पानी को पोल्यूट करते हैं उनको बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। तो अब आपको क्लियर हो गया कि वाटर पोल्यूशन क्या है, कैसे पोल्यूट हो जाता है, और जो पानी को पोल्यूट करते हैं हम उसको वाटर पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर हम पानी को लेंगे, जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उनको टेस्टिंग के लिए ले जाएंगे, आप देखेंगे कि उनमें कितने सारे प्लूटेंट्स मौजूद होंगे। उनमें ऐसी चीज़ें मौजूद होंगी जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। और उसी वजह से क्या होता है कि बीमारियां फूट पड़ती है, वाटरबोर्न डिजीज ज़्यादा फैल रही है। रीज़न क्या है? पानी में पोल्यूशन हुआ, पानी पोल्यूट हो गए हैं। एक केस स्टडी हुई है किसके बारे, हाउ वाटर डज वाटर गेट्स पोल्यूटेड, एक केस स्टडी हुई है। तो गंगा जो इंडिया की मोस्ट फेमस रिवर है, बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर हम कहेंगे कि रिलीजियसली वो हिंदुओं को बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। गंगा जो रिवर है उसको बहुत ही ज़्यादा एहतराम करते हैं हिंदू मज़हब के लोग। लेकिन उसके बाद, एहतराम करने के बाद भी, गंदगी उसी में हम डाल देते हैं। तो इसमें क्या है, इट्स सस्टेन मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। तो सेंट्रल
नॉर्दर्न और ईस्टर्न पॉपुलेशन जो डिपेंड करती है किस पे, गंगा रिवर पे डिपेंड करती है। तो उसमें जो पीपल है, मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो डिपेंड करते हैं ऑन डेली जो नीड्स है फॉर लाइवलीहुड उस पर, चाहे एग्रीकल्चर की बात करेंगे हम, वो उसमें आते हैं या बाकी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो हम डिपेंड किस पे करते हैं, इस रिवर गंगा पे डिपेंड करते हैं। मगर बदकिस्मती ये हुई कि जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तो उन्होंने क्या कहा, दे फाउंड गंगा इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में 10 ऐसे रिवर्स हैं जिनमें गंगा भी है जो एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड क्यों है? क्योंकि उसमें ज़्यादा गंदगी डाल डाल के हमने गंगा को पोल्यूट किया है, और पोल्यूशन की लेवल इतनी बढ़ गई है कि और वो we have reached the stage because the towns and the streets through which the river flows through large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river. In fact, the river is dead at many places where the pollution levels are so high that aquatic life cannot survive. अब क्या हुआ, जब क्योंकि मैंने आपको बोला कि इसमें बहुत सारे एरियाज सस्टेन करते हैं, नॉर्दर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया जो पॉपुलेशन है वो उस पर सस्टेन करती है, और जब ये चलती रहती है बहुत सारे सिटीज़ टाउन्स में, और लोग क्या करते हैं, लोग वहाँ पे जो गार्बेज होता है, स्वेज होता है, डेड बॉडीज़ और मैनी हार्मफुल थिंग्स उसमें डाल के, अब उन्होंने ऐसा बनाया कि एक्वेटिक जो आबी जानवर जो रहते थे गंगा में पलते थे, अब उन्होंने क्या किया, अब वो उसमें सर्वाइव नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो पानी वहाँ पे वो टॉक्सिक बन गया है। टॉक्सिक बनने की वजह से उसमें अब एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। एक एक्शन प्लान बनाया गया था, गंगा एक्शन प्लान। तो ये कब लॉन्च किया गया था? 1985। तो इसने क्या इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने एक प्लान बनाया था कि हम पोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे। However, the increasing population and industrialization have already damaged the mighty river beyond repair. अब लेकिन अब हुआ क्या कि जो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ उन्होंने इस रिवर को इतना डैमेज किया है कि उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर हम बात करेंगे गंगा कानपुर के पास जो उत्तर प्रदेश में है, हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ द रिवर। तो कानपुर में कहा जाता है, कानपुर यूपी में है, तो वहाँ पे एक बड़ा सा इधर इन्होंने यहाँ पे एक पिक्चर बनाई भी है, 100 पेज नंबर 167 पे आप ये देख लीजिएगा। तो ये कहा जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेच, वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, बाकी जितने भी गंदी चीज़ें हैं उसमें डाल देते हैं। क्यों? ताकि वो अपने जो चीज़ें उनको दूर अपने घरों से दूर करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये जो गंगा का पानी ये फिर हमारे घरों में आता है पानी की शक्ल में, और हम पीते हैं, और हमें लगता है कि हमने अपनी गंदगी घर से गंदगी दूर की है, लेकिन हमने गंदगी घर से दूर नहीं की, हमने दो काम किए। एक तो हमने पानी गंदा किया, बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा, और अपने आप को भी नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये पानी हमको खुद पीना है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने पानी को कितना गंदा किया। गंगा की बात नहीं कि बाकी जितने भी रिवर्स है, चाहे छोटी छोटी नदियां हैं, तो उनको भी हमने गंदा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है, क्योंकि पानी को हम दिन ब दिन गंदा करते रहते हैं। तो हमें चाहिए हम पानी को साफ रखें ताकि हमारे इस्तेमाल में ये आ सके, और आने वाली जो जनरेशन है उनको पानी की किल्लत न हो जाए। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि वाटर पोल्यूशन क्या है, कौन पोल्यूट करते हैं, उनको कैसे पोल्यूट होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट विल बी व्हाट कैन बी डन। तो हम पानी ये जो पोल्यूशन है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, पानी को कैसे हम बचा सकते हैं। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।